आप यूरोप के अंदर फ्री में अप्लाई करके आ सकते हैं और आपका कोई एक्सपेंस नहीं, लाख या 1 करोड़ लगा के यूके में जाते हैं तो यकीन करें वहाँ से फिर उधर से उनकी ये कोशिश होती है कि यूके से किसी तरीके हम मूव ऑन हो के यूरोप के अंदर। लिस्ट जो जेनोवा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन है, जो फीस कोई नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इटली ने अपने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। इटली में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अभी जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर, आप चाहते हैं कि एडमिशन करवा के आप यूरोप के अंदर स्टडी वीज़े के ऊपर आ जाएँ और फिर यहाँ पर ही आप सेटल हो जाएँ। और ये बात यहीं पर नहीं ख़त्म होती कि आप यहाँ आकर स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं। 7,000 समथिंग कुछ स्कॉलरशिप है जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। एक साल के अंदर 2 दफ़ा आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर और बहुत से बेनिफिट हैं। आप पार्ट टाइम काम, बहुत ज़्यादा काम है जो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी ये जो स्टडी कंप्लीट होती है, इस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर ही सेटल हो सकते हैं। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर एडमिशन ओपन है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द टॉप ऑफ द लिस्ट जो जेनोवा यूनिवर्सिटी है, इसका एडमिशन ओपन है और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आप ये सब्जेक्ट देख लें। अगर आपके साथ ये मैच करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करके आ सकते हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो जेनोवा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन है, जो फ़ीस कोई नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आइट्स, इसके लिए आपको आइट्स की करने की भी ज़रूरत नहीं है, आइट्स का भी कोई मसला नहीं है आपको। सेकंड चीज़ ये है, इसकी डेडलाइन है 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च 2025 इसकी डेडलाइन है। इससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं जो जितनी जल्दी अप्लाई करता है उसके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स का जो कोटा हर यूनिवर्सिटी ने या बर्थ से कंप्लीट करना होता है कि फ़लाँ कंट्री से इतने लेंगे, फ़लाँ कंट्री से इतने लेंगे। अब इसके बाद जो CGPA चाहिए वो 2.5 मिनिमम CGPA आपका होना चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड है। और ये सब यूनिवर्सिटीज़ का आलमोस्ट 2.5 2.8 आपको चाहिए होता है। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सेकंड है आर्किटेक्चर कंपोजिशन है, इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस है, मैनेजमेंट फॉर एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल ट्रांजेक्शन है, बायो इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एनर्जी इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग फॉर बिल्डिंग, इंजीनियरिंग फॉर नेचुरल रिस्क मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है, सेफ्टी इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसपोर्ट है, या YACHT डिज़ाइन, ये एक यच डिज़ाइन है, कंप्यूटर साइंस है, मेडिकल फार्माक्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट हैं। अगर इसमें से कोई भी आपका मैच करता है तो आप ये जो जेनोवा यूनिवर्सिटी है इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इटली में और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। मैं आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बता दूं कि जिनके अंदर आपको आइट्स भी नहीं चाहिए होगा, और इवन के कुछ के अंदर एडमिशन फ़ीस है और कुछ के अंदर एडमिशन फ़ीस नहीं है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को गौर से देख लीजिएगा, गौर से फोकस कर लीजिएगा कि इसका आप ही को फ़ायदा है और आप ही इन चीज़ों का फ़ायदा ले के लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से बेनिफिट हैं भाई जो आप ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता कि आप यूरोप के अंदर फ्री में अप्लाई करके आ सकते हैं और आपका कोई एक्सपेंस नहीं होता। लेकिन इसके बरअक्स बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो यूके में जाके स्टडी करना पसंद करते हैं, लेकिन जब 80 लाख या 1 करोड़ लगा के यूके में जाते हैं तो यकीन करें वहाँ से फिर उधर से उनकी ये कोशिश होती है कि यूके से किसी तरीके हम मूव ऑन हो के यूरोप के अंदर आ जाएँ, यूरोप के किसी कंट्री के अंदर आ जाएँ हम। उसकी रीज़न क्या होती है कि हम अपने एक्सपेंस मैनेज नहीं कर पा रहे, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। तो क्यों ना आप डायरेक्ट ही वो कंट्री सेलेक्ट करें कि जिसमें आपका एक्सपेंस भी कोई ना हो और आप यहाँ आकर फ्री में स्टडी करें, इवन कि आप इस डिग्री का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। इटली में इस वक्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ओपन है उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो पॉलिटेक्निको दी मिलानो है और इसकी जो फ़ीस है 50 यूरो फ़ीस है। अक्टूबर 1 2024 को इसके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं और इसकी जो डेडलाइन है 2 दिसंबर, यानी कि आज का दिन इसकी डेडलाइन थी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड थी, इवन के आर्ट्स भी हो तो चल जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा सेकंड है ये यूनिवर्सिटी और इसकी फ़ीस है 30 यूरो और ओपन हुए हैं 2 नवंबर को और इसकी डेडलाइन है 2 फरवरी 2025। इसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। यूनिवर्सिटी ऑफ मचेराता नो फीस, कोई फ़ीस नहीं है इसकी।
4 नवंबर को ओपन हुआ है और 31 मार्च 2025 को इसकी डेडलाइन है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। यूनिवर्सिटी ऑफ बडगामो, 30 यूरो इसकी फ़ीस है एडमिशन की। 7 नवंबर को ओपन हुई है और इसकी जो डेडलाइन है वो 15 जनवरी 2025 है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, इसकी एडमिशन फ़ीस है 35 यूरो। 13 नवंबर को ओपन हुआ है और 21 नवंबर को इसकी डेडलाइन थी, ये बंद हो चुकी है भाई। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, इसकी फ़ीस है 35 यूरो। 13 नवंबर 2024 को एडमिशन स्टार्ट हुए हैं और 6 जून 2025 को इसके एडमिशन बंद होंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना, 40 यूरो इसकी फ़ीस है एडमिशन की। ओपन हुए हैं 15 नवंबर 2024, डेडलाइन है 15 जनवरी 2025। यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरीनो, कोई फ़ीस नहीं है, फ्री के अंदर है। 15 नवंबर 2024 को ओपन हुए हैं, डेडलाइन है 15 मार्च 2025। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा, पिज़ा बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है, अमेजिंग प्लेस है और इसके जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं 15 नवंबर से, डेडलाइन है 16 फरवरी 2025। इसके लिए भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या इंग्लिश जो आपका आइट्स है वो कम से कम आपने किया हो, 5.7 या 8 बैंड है या 6 बैंड आपने किया हो। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके अलावा और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैंने आपको इनके नाम भी बता दिए हैं, यही इनके नाम है। आप गूगल पे जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाएं। HEC से अटैच करवाने के बाद फिर आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद वेट करना है ईमेल का। जैसे ही आपको मेल आती है उसके बाद फिर आप स्टडी वीज़े के लिए जितना भी आपका प्रोसेस है पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश जहाँ से भी, वो आप करवाएंगे और आ जाएंगे। एक चीज़ जो मैं अपने कंट्री के लिए बात करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे कराची वाली साइड के ऊपर हैं, उन लोगों को कोई भी इतना इशू नहीं है, उन लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली आ जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग हमारे पंजाब के अंदर हैं, इस वक्त भी बहुत से स्टूडेंट्स मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई हमारा एडमिशन हो चुका है, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं अपनी अपॉइंटमेंट का। जो एक अपॉइंटमेंट अभी भी लेनी है उसका इशू चल रहा है। देखें, ये इशू बहुत से लोगों के साथ चल रहा है। बड़े स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं। कोशिश करें कि जो हालात और वाक़यात इस वक्त नज़र आ रहे हैं उनको देखते हुए आप पैसे दे के ये जो है ना रफ़ा दफ़ा इसको करें और आप इटली में आ जाएं। आप यहाँ आएंगे, स्टडी करेंगे, आप ये अपने तमाम एक्सपेंसेस पूरे कर लेंगे। 2-3-4 लाख मांगते हैं, क्लियर करके आप अपनी अपॉइंटमेंट लें और यहाँ पर पहुँचें। ये हालात इस वक्त पंजाब के अंदर ये बने हुए हैं कि ये चाहते हैं कि बस हमें कोई बोटी मिले और वो बोटी मिले तो फिर हम आपको जो ना आगे निकलने दें। लेकिन कराची वालों को कोई इशू नहीं है। कराची से जितने भी लोग हैं वो दर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पर ईज़िली सारे सिस्टम कर रहे हैं। पंजाब वाले इसलिए बैठे हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स, सिर्फ वो लोग जो चाहते हैं कि हम फ्री में हमारा टोटली काम हो जाए। देखें, अगर 7-8 लाख के अंदर आप आ सकते हैं ना, 8 लाख के अंदर, 9 लाख के अंदर भी आप आ सकते हैं, तो आप आ जाएं, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर उस कंट्री के अंदर आ रहे हैं जहाँ पर आपने यहाँ आकर लाखों रुपए, लोग यहाँ पर आने के लिए तरसते हैं कि यार हमसे 50-60 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, हमें इटली पहुँचा दो। तो अगर आप फ्री में आ रहे हैं, तकरीबन 7-8 लाख लग रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लगाएं, जो आपकी अपॉइंटमेंट रहती है इसको क्लियर करें और इटली के अंदर आएँ, स्टडी करें और आगे आपका फ्यूचर है। वेल, ये थी वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी बात हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।